एक पॉडकास्ट में कहा था कि जनरली आर्मी जब कोई मिशन पूरा करने जाती है तो वहाँ पे सीनियर्स का प्रेशर होता है, लेकिन अगर स्पेशल फोर्स जा रही है तो वहाँ कोई प्रेशर नहीं है, अपनी मर्जी के मालिक हैं हम, जो करें जैसा करें। ऐसा ही होता है। मैंने ये बोला था कि स्पेशल फोर्सेस जो जाती हैं, देखो द मैंडेट ऑफ द ऑपरेशन, इट इज नॉट दैट कि स्पेशल फोर्सेस कुछ अलग कर देंगी। अ टास्क इज गिवन, डिसाइडेड बाय द सीनियर्स एंड द हायरार्की ऑफ द आर्मी। कंसर्न सिर्फ इतना है कि रिजल्ट अचीव होना चाहिए। कैसे कंसर्न सिर्फ इतना है कि रिजल्ट अचीव होना चाहिए, बट इट कैन नॉट बी। आई गिव यू एन एग्जांपल। आप टेररिस्ट को एलिमिनेट, कोई हाई वैल्यू टारगेट है, इट्स अ मिलिटेंट लीडरशिप, यू आर ट्राइंग टू एलिमिनेट हिम। सो द टर्म्स ऑफ रेफरेंस, जो चीजों की ध्यान में रखी, सिविल कैजुअलिटी नहीं चाहिए। इट कैन नॉट बी कि आपने 10 सिविलियन मार दिए और 2 टेररिस्ट के लीडर मारे तो दैट इज अ गुड ऑपरेशन। सिविलियन नहीं मरने चाहिए, वो सबसे प्राइमरी चीज है। प्राइमरी चीज वो है, एंड दैट इज नॉट ओनली आर्मी, ऑल द सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सब इंश्योर करती हैं कि सिविलियन कैजुअलिटी डज नॉट हैपन। एंड उसकी वजह से बहुत बारी टेररिस्ट निकलते भी हैं। इट हैपेंस, दिस इज ग्राउंड रियलिटी। इफ समबडी थिंक्स कि हमारा प्राइमरी एम टेररिस्ट को मारना है और 4 सिविलियन, नॉट इवन अगर खरोच नाई भी आए, हम वो ही चाहते हैं। सो देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशंस विच वी फॉलो। ठीक है, देयर इज अ प्रॉपर ऑर्डर, डिक्टेट गिवन कि ये चार्टर्स हैं। यू कैन नॉट किल इनोसेंट पीपल, यू आर नॉट क्रिमिनल्स। देयर इज अ डिफरेंस। आप, एक क्वेश्चन था कि स्पेशल फोर्सेस भी अल्फा हैं, क्रिमिनल्स जो गैंग्स हैं वो भी हैं, और बहुत बड़ा डिफरेंस है बीच में। मैं देश के लिए कर रहा हूं, माई गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू डू थिंग्स फॉर मी। पुलिस इज नॉट आफ्टर मी फॉर किलिंग द मिलिटेंट्स, आई एम किलिंग हु आर अफेक्टिंग द पीस ऑफ माई कंट्री। मेरे देश की सुरक्षा का सवाल है। क्रिमिनल इज नॉट डूइंग दैट थिंग। वो तो अपना एक्सटॉर्शन ऑफ मनी और व्हाटएवर, फॉर किसी भी रीजन से वो क्राइम कर रहा है, चोरी चकारी जो भी हो रहा है। बट हमारा देर इज लॉ, देर वी आर फाइटिंग फॉर आवर कंट्री, फॉर आवर मदरलैंड, फॉर द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। सो दैट इज अ बिग डिफरेंस और अ लाइन जो है बीच में हमारे। इट इज नॉट दैट कि कुछ भी कहीं भी उठ के लेफ्ट राइट कर दिया है, ऐसा नहीं है। वेपन्स में कितना फर्क होता है? क्या उनके पास एडवांस वेपन होता है जैसे भी हम उस टाइम पे? हाँ, नहीं, हमारे से एडवांस नहीं होता है। नहीं, उनके पास नॉर्मल AK-47 होगी। आजकल थोड़ी सी M4 थोड़े से टेररिस्ट के पास आई है। दैट इज व्हाट इट इज। कोई एडवांस हमसे नहीं है। हाउ कैन इट बी एडवांस फ्रॉम अ रेगुलर सिटिंग आर्मी ऑफ अ व्हिच इज आई थिंक सो टॉप 5 आर्मीज इन द वर्ल्ड? कैसे हो सकता है? टॉप 5 आर्मी, बाकी 1 to 4 में कौन है? मतलब बाकी 4 कौन है? मेरे हिसाब से 4 यानी कि यूएस है नंबर 1, ऑब्वियसली। चाइना इज देयर, नंबर 2, या थर्ड विल बी इंडिया, ओके, fourth might be Russia, fifth Israel, UK, they are all good, France. So आप इनको एक प्लेटर पे कर सकते हैं। पाकिस्तान कहाँ एग्जिस्ट करता है? If after 75 years we think Pakistan as a military is a threat to us, तो then there is a problem. वो है ही नहीं हमारे थ्रेट। मेरे को तो नहीं लगता है। मतलब कभी भी कुछ threat should be more towards China centric. I think so. But then that is how people take it. There are many educated and senior officials who have to decide. But Pakistan, with our might, I don't think so Pakistan should be a threat. हाँ, proxy war, counter terrorist और ये सब ठीक है, वो they are propagating it. But then it is how it is. There are people to tackle it.